घटना। ये घटना उस रात की है जब मैंने अपने दोस्तों के साथ एक अजनबी रास्ते से गुजरते हुए एक पुराने माइन में कदम रखा था। हमें ये क्या पता था कि उस रात हमारे साथ जो होने वाला था वो एक खौफनाक हकीकत बन जाएगा। ये एक ऐसी घटना है जिसे मैं अब तक समझ नहीं सका। ये 2014 की बात है जब मैं और मेरे कुछ दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में मसूरी घूमने गए थे। हमारी प्लानिंग ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, बस शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और ठंडी जगह पर कुछ दिन बिताने का मन था। वहाँ हमने एक छोटा सा गेस्ट हाउस बुक किया था जो पहाड़ियों से घिरा हुआ और मुख्य शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित था। वहाँ पहुँचते ही मन को एक सुकून मिला। हवा में ठंडक थी, पेड़ों की सरसराहट और चिड़ियों की आवाज़ें वातावरण को और भी शांत बना रही थी। पहले दिन हम बस आसपास के जगहों को ही देखने निकले। स्थानीय बाजारों से छोटी मोटी चीज़ें खरीदी और वापस आकर गेस्ट हाउस की छत पर बैठ गए। वहाँ से आसमान साफ दिख रहा था और दूर दूर तक पहाड़ों की रेखाएं नजर आ रही थी। माहौल इतना शांत और खूबसूरत था कि समय का पता ही नहीं चला। अगली सुबह हमारा प्लान पास के जंगल में ट्रैकिंग का था। हमारे गाइड ने हमें बताया कि जंगल के बीच से होते हुए एक पुराना रास्ता है जो हमें एक छोटे से गांव तक ले जाएगा और वहीं से हमें पहाड़ों का दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा। इसलिए हमने उनके बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। रास्ता हरा भरा और सुंदर था। पक्षियों की आवाज़ें, ठंडी हवा और हल्की धूप, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। पर जैसे जैसे हम चलते गए जंगल का रास्ता वैसे वैसे घना होता गया। बीच बीच में पत्थरों की फिसलन भी थी, लेकिन हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक हम एक सुनसान जगह पर पहुंचने का एहसास हुआ। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सूरज बादलों के पीछे छुप गया था और जंगल में हल्का अंधेरा छा गया था। इसीलिए बहुत देर तक चलने के बाद हमने वहाँ थोड़ा रुककर आराम करने का फैसला किया। पर तभी मैंने पहली बार एक अजीब सा चीज़ महसूस किया, जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। हालांकि मैंने इसे ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद से थकान के वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। खैर, इसके थोड़ी देर के बाद हमने गाइड से एक शॉर्टकट के बारे में पूछा, क्योंकि बहुत देर तक चलने के वजह से हम बस किसी तरह से वो सफ़र ख़त्म करना चाहते थे। इसीलिए गाइड ने हमें एक और रास्ता दिखाया और कहा कि ये एक शॉर्टकट है, लेकिन इस रास्ते पर ज़्यादा लोग नहीं जाते। उन्होंने इसका कारण तो नहीं बताया, बस इतना कहा कि ये रास्ता थोड़ा सुनसान है। पर हमने ये सोचकर इस बात पर भी उतना ध्यान नहीं दिया कि हम सभी जंगल में हैं और यहाँ पर सुनसान जगहों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमने गाइड के दिखाए गए नए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। पर जैसे ही हम उस रास्ते पर आगे बढ़े, माहौल अचानक बदल गया। पेड़ों के बीच से आने वाली सर्द हवा और भारी होने लगी थी। चारों तरफ इतनी चुप्पी थी कि सिर्फ हमारे कदमों की आवाज़ आसपास गूंज रही थी। और वहीं चलते चलते हमें सुरंग जैसी एक जगह दिखाई दी। ये सुरंग पत्थरों से बनी हुई थी और काफ़ी पुरानी लग रही थी। गाइड ने इसे देखकर एक पल के लिए रुककर कहा, यहाँ ज़्यादा देर मत रुकना। उनकी आवाज़ में एक हल्की घबराहट थी, जिसे वो हम सभी से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। पर मैं और मेरे दोस्त इन सब बातों से अनजान सुरंग के पास पहुंचते ही एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगे, जैसे वहाँ की हवा अचानक से भारी हो गई हो। सुरंग के अंदर से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी गंध भी थी। मैंने गाइड से पूछा, ये जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? पर उन्होंने सिर झुका लिया और इतना कहा, यहाँ ज़्यादा सवाल मत करो, बस निकल चलो। पर जैसे ही हमने सुरंग के अंदर कदम रखा, सब कुछ और भी अजीब हो गया।
अंदर घुप अंधेरा था, जिसके वजह से हम सभी को अपना टॉर्च एक साथ जलाना पड़ा। सुरंग में चलते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे कदमों के साथ साथ किसी और की भी कदमों की आवाज आ रही है। लेकिन किसकी, ये देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इसीलिए इस अजीब चीज को महसूस करने के बाद मैंने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्हें भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन सबने इसे मेरी कल्पना बताकर टाल दिया। पर आगे बढ़ते हुए सुरंग के बीचों बीच अचानक एक जोर की आवाज हुई, जैसे कोई पत्थर गिरा हो। इसलिए हमने टॉर्च से चारों ओर देखा, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। और तभी सुरंग के अंदर से हल्की सी चीख की आवाज सुनाई दी, पर वो आवाज इतनी धीमी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि यह हमारी कल्पना है या हकीकत। इसी उलझन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की टहनियाँ अजीब ढंग से हिल रही थी, मानो कोई जानबूझकर पेड़ पे चढ़कर उन्हें हिला रहा हो। इसलिए गाइड ने बिना पीछे मुड़े हमें चलने का इशारा किया। तब उनके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिख रही थी, पर ऐसा क्यों था ये हमने उनसे नहीं पूछा। कुछ देर तक हम यूं ही चुपचाप चलते रहे। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारे हर कदम को कोई देख रहा है। तभी अचानक फिर से एक बार एक बड़े पत्थर की गिरने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि उसने हम सभी का ध्यान एक तरफ खींच लिया। हालांकि जब हमने उस आवाज की ओर देखा तो वहां ऐसा कुछ नहीं था जो इतना तेज आवाज निकाल सके। इसलिए आखिर ये सब क्या हो रहा है, मेरे दोस्त अनिल ने धीरे से मुझसे पूछा। तब उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, पर तब मुझे भी ये नहीं पता था कि आखिर वहां क्या हो रहा है, बल्कि खुद मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि मैं भी ठीक से कुछ कह नहीं पा रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ गाइड, वो हमें जल्दी करने का इशारा कर रहा था। हम लगभग भागने की हालत में थे जब हमारे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वो आवाज एकदम स्पष्ट थी, जैसे किसी ने हमारे कान के पास आकर कुछ कहा हो। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे और पेड़ों की छाया के सिवा वहां कुछ नहीं था। मेरा दिल अब तेजी से धड़क रहा था। गाइड ने अब थोड़ा और सख्त होकर कहा, रुको मत, यहाँ जो भी कुछ हो रहा है उस पर ध्यान मत दो, बस चलते रहो। उनकी इस बात को सुनकर हम भी ये साफ समझ चुके थे कि उन्हें भी कुछ महसूस हो रहा है। उनकी बात को सुनकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक हमें एक बड़े से पत्थर के पास किसी का छाया दिखा। वो शुरू में किसी के चेहरे जैसा लग रहा था, पर उसके आंखें नहीं थे। मुझे ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी आंखें मली और सोचा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा होगा। लेकिन वो चेहरा अब भी वही था। मैं हिम्मत करके कुछ कहने ही वाला था कि वो आकृति धीरे धीरे पत्थरों के पीछे जाकर कहीं छुप गई, जिसे देखकर मैं बहुत ही घबराने लगा था। और उस समय मेरा चेहरा देखकर राजेश भी मुझसे पूछने लगा कि मुझे क्या हुआ है। उसकी आवाज में भी घबराहट साफ झलक रही थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा और बस चलने का इशारा किया। मैं ये नहीं चाहता था कि और लोग भी उस चीज को देखें, पर उसके बावजूद भी अब तक हम सभी का डर इतना बढ़ चुका था कि कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। पर जैसे ही हमें खुले मैदान पर पहुंचे, वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी सांसें रोक दी। मैदान के बीच में एक जली हुई लकड़ियों का ढेर था, जिसके वजह से ये साफ था कि यहाँ हाल ही में कुछ जलाया गया था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो थी उस ढेर के पास खड़ा एक आदमी। वो आदमी एक सफेद कपड़ों में था और उसकी आंखें हमें ही घूर रही थी। हमने कोशिश की कि उसे ना देखे, लेकिन उसका चेहरा इतना अजीब था कि नजरें हटाना मुश्किल हो रही थी। हालांकि उसके कदम बहुत ही धीमे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर कदम के साथ
हवा और भी तेज हो रही है। उसी बीच हमारे गाइड ने भी हमें उस आदमी की तरफ देखने से मना किया और हमें चलते रहने को कहा, लेकिन हमारे कदम जमे हुए थे। उस आदमी का चेहरा अब और साफ दिख रहा था। उसकी आंखें एकदम खाली थी, जैसी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे हो। उसका मुंह आधा खुला था, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी गाइड ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से भागो। और हम सभी वैसा ही करने लगे। हमने दौड़ना शुरू कर दिया, बिना ये देखे कि वो आदमी अब कहाँ है। हमें सिर्फ अपनी जान बचाने की जल्दी थी, इसलिए हमने काफी दूर तक दौड़ लगाई। लेकिन अजीब बात ये थी कि रास्ता खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए हमें लगा कि हम गोल गोल उसी जगह पर घूम रहे हैं, क्योंकि चारों ओर के पेड़ एक ही जैसे लग रहे थे और उसी के साथ अंधेरा हर पल बढ़ता जा रहा था। तभी हमें फिर से वही चीख सुनाई दी। ये आवाज इतनी तेज थी कि हमारे कानों में गूंज रही थी। पर इतने भागदौड़ के बाद मैंने ये महसूस किया कि मेरी पैरों की ताकत जैसे खत्म हो गई है। उसी के वजह से अनिल भी गिर पड़ा और राजेश ने उसे उठाने की कोशिश की। गाइड ने अब पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से जल्दी निकलो। हमें नहीं पता कि वो कैसे हुआ, लेकिन अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हमारी टॉर्च की रोशनी भी बंद हो गई। अब हम एकदम अंधेरे में थे। मुझे अपने चारों ओर से सिर्फ आवाजें ही सुनाई दे रही थी, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की, तो कभी किसी के चलने की। उस पल मुझे महसूस हुआ कि शायद से यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है, इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया। लेकिन मेरे पैर हर बार फिसल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी हमें रोकना चाहती है। कुछ देर तक यूं ही भागने के बाद अचानक हम एक छोटे से गांव जैसे इलाके में पहुंच गए। ये वही गांव था जहां से हमने यात्रा शुरू की थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि गांव में कोई भी नहीं था। सभी घर खाली थे और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था। पर उसे देखकर हम ये समझ चुके थे कि ये वो गांव नहीं है जहां से हम आए थे, क्योंकि इतने जल्दी इतने सारे लोगों का गायब होना मुमकिन नहीं था। इसलिए हम सभी सुरंग के अंदर वापस आ गए, वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए। पर सुरंग के अंत तक पहुंचते पहुंचते हमें फिर से वही चीख सुनाई दी, मगर इस बार वो आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज और साफ लग रही थी। उस आवाज की अजीब बात ये थी कि ये किसी इंसान की नहीं थी। वो चीख किसी और ही दुनिया की लग रही थी, इतनी भयानक कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसी बीच अचानक हमें सुरंग में किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी, एकदम ऐसे जैसे कई लोग एक साथ दौड़ रहे हो। लेकिन चारों तरफ टॉर्च जलाकर देखने पर भी हमें कोई नहीं दिखा, जिसके वजह से हम सभी पहले से बहुत ज्यादा डरने लगे थे। पर अपने सामने से आ रहे चांद की रोशनी को देखकर हम तुरंत ही उसकी ओर भागने लगे, क्योंकि वो बाहर निकलने का रास्ता था। पर इससे पहले कि मैं वहां से बाहर निकल पाता, तभी मेरे कानों में फिर से वही फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। लेकिन इस बार वो आवाज मुझे मेरे नाम से पुकार रही थी। मैंने झट से पीछे देखा, लेकिन वहां फिर से कोई नहीं था। इसलिए मेरी दिल की धड़कन और तेज हो गई। मुझे बस किसी तरह से अब वहां से निकलना था। इसलिए मैंने और पीछे देखे बिना दोस्तों के पीछे भागना शुरू कर दिया। जैसे ही हम उस सुरंग से बाहर निकले, सब कुछ अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाजें गायब हो गई और सिर्फ चिड़ियों की हल्की चहचहाहट हमें सुनाई देने लगी। हम सब ने वहां से बाहर निकलकर राहत की सांस ली। हालांकि मेरे मन में अब भी वही डर और सवाल था कि हमारे साथ आखिर अभी क्या हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं।
ये 2010 की बात है, जब मैं राजस्थान से गुजरात की ओर जाने वाले एक हाईवे पर ट्रक चला रहा था। ये रास्ता आमतौर पर दिन के समय तो बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन रात के वक्त यहाँ गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम हो जाती थी। यह एक लंबा और सुनसान हाईवे था, जिसके दोनों तरफ सूखे पेड़ और बंजर जमीनें थी और दूर दूर तक किसी गांव का नामो निशान नहीं था। उस रात करीब 12 बज रहे थे जब मैंने अपने ट्रक का इंजन धीमा किया, क्योंकि हाईवे के इस हिस्से में अचानक मोड़ आने लगे थे। ठंड का मौसम था और हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की के रास्ते अंदर आ रही थी। मैंने अपने कंधों पर एक पुरानी शॉल डाल रखी थी। ट्रक के कैबिन में सिर्फ मेरे रेडियो की धीमी आवाज़ और इंजन की गूंज थी। पर अचानक जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहाँ अकेले नहीं हूँ और कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। ये एक अजीब सी बेचैनी थी। हालांकि तब मैंने इसे अपनी थकान समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ट्रक के कैबिन में मेरे अलावा कोई और भी है, क्योंकि मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। पर मैंने इसे अपना मन का भ्रम मानकर भूलने की कोशिश की और रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लिया। लेकिन रात के तकरीबन 1 बजे जैसे मैं एक लंबे सीधे रास्ते पर आया, मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक परछाई पर पड़ी। हल्की सी रोशनी में वो आकृति एक महिला की लग रही थी, जो सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई अपना हाथ हिलाकर मेरी ओर इशारा कर रही थी। मैंने कुछ पलों के लिए सोचा कि शायद उसे किसी मदद की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने धीरे धीरे ट्रक की रफ्तार कम कर दी। लेकिन जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, क्योंकि वो औरत सीधी तो खड़ी थी, लेकिन उसकी चाल और शरीर की हरकत वो बहुत ही अजीब थी। उसकी गर्दन हल्की सी एक तरफ झुकी हुई थी और उसके लंबे बाल वो हवा में धीमे धीमे लहरा रहे थे। जिसकी सबसे डरावनी बात ये थी कि उसने एक भी बार अपनी आंखें नहीं झपकाई थी। पर जब मैंने उसकी ओर और ध्यान से देखा तो मेरे शरीर में अचानक एक ठंडी लहर सी दौड़ पड़ी, क्योंकि उसके दोनों पैर उल्टे थे। ये देखकर कुछ पलों के लिए मैं एकदम स्तब्ध रह गया था। डर के मारे मेरी सांसें थम गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर ने हिलने की ताकत खो दी हो। पर कुछ सेकंड बाद जैसे मुझे होश आया, मैंने तुरंत ट्रक का गियर बदला और पूरी ताकत से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि इस जगह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर जाना है। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, मुझे अपने रियरव्यू मिरर में वही औरत दिखाई दी, जो कि तेजी से मेरे ट्रक के पीछे दौड़ रही थी। वो इतना तेज दौड़ रही थी कि उसकी दौड़ने की रफ्तार किसी इंसान के लिए असंभव थी। इसीलिए उस सुनसान रास्ते में मैं उसे देखकर पसीने से पूरी तरह भीग चुका था और मेरे दोनों हाथ ट्रक के स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। पर फिर अचानक से एक पल के लिए रियरव्यू मिरर से वो औरत न जाने कहां गायब हो गई। इसीलिए कुछ पलों के लिए मैं ये सोचकर चैन की सांस ले रहा था कि वो जो कोई भी था, मैंने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया है। लेकिन तभी अचानक मुझे ट्रक में एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे कोई भारी चीज उस पर चढ़ गई हो। मुझे ऐसा लगा कि वो औरत अब मेरे ट्रक के छत पर है। मैं हिम्मत करके पीछे देखने वाला था, लेकिन तभी मुझे अपनी गर्दन के पास किसी के सांसों की गर्मी महसूस हुई और फिर उसी के साथ मेरा पूरा शरीर जकड़ सा गया था। क्योंकि जब मैंने तिरछे नजरों से अपने बाईं ओर देखा तो वहां कोई बैठा हुआ था, वही औरत जिससे बचकर मैं भाग रहा था। इसलिए उस वक्त मैं इतना डरा हुआ था कि डर के मारे मेरी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ सिर्फ दिखावे के लिए थे। डर के मारे मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। इसलिए मैंने भगवान का नाम लिया
और ट्रक को जितना तेज चला सकता था उतना तेज चलाने लगा। उस समय मैं बस यही सोच रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकलूं। इसीलिए मैं बिना हिले ढुले इस उम्मीद में आगे जा रहा था कि रास्ते में कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। हालांकि 8-9 किलोमीटर तक तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके थोड़ा और आगे बढ़ने पर मुझे सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा, जो कि उस समय मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसलिए ट्रक को तुरंत मैंने उस ढाबे के किनारे लगाया और जितना जल्दी हो सके ट्रक से उतरकर ढाबे के अंदर चला गया। मुझे उस हड़बड़ी में अंदर आता देखकर ढाबे वाले मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे थे, एकदम ऐसे जैसे मैं कोई पागल हूँ। क्योंकि जब मैंने उस औरत का जिक्र करके ट्रक की तरफ इशारा किया तब वहाँ कोई नहीं था। ट्रक पूरी तरह से खाली था, पर कैसे ये मैं आज भी नहीं समझ पाया। और ना ही मैं ये समझ पाया कि वो औरत, जो कि असल में औरत नहीं थी, वो आखिर मेरे ट्रक पर क्यों सवार थी। हालांकि उस दौरान सब मुझे पागल समझ रहे थे। मैं पसीने से पूरा गीला भी हो चुका था, पर उस रात मैंने दोबारा ट्रक पर चढ़ने की गलती नहीं की, बल्कि मैंने ढाबे पर ही रुकने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सुनील जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।